हाँ। वन्दीतु सौवसीते ध्रुवमचरमणोममं पते वोचामि समयपावड मिनुमो सुतकेगनीवणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय माय सर्वभावान्तरचिदे। समय जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 332 से 344 इन 13 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य गुरु कह रहे हैं कि भाव कर्म का कर्ता जीवी है। कोई एकांत करे और कहे कि द्रव्य कर्म ही भाव कर्म को कराते हैं और आत्मा आत्मा को कराता है, तो ये सब बासित नहीं होता है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है और लोक प्रमाण है। उसमें करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर तू आत्मा का क्या करता है? तू आत्मा का कुछ करता नहीं है तो तू अकर्ता हो गया। बट कथनचित तू करता है ऐसा मान, क्योंकि ये जो मोह राग द्वेष है तेरे स्वयं से स्वयं में उत्पन्न हो रहे। कल की जो मुख्य विषय वस्तु का सारांश यही था। हमने पूरे विश्व में 3 भागों में विभाजित किया। पहला है अनंत गुणों का समरूप अपना द्रव्य, दूसरा है अपनी पर्याय, उसमें से हमने ज्ञान पर्याय को लिया, बाकी पर्याय को हमने गौण कर दिया। बाकी पर्याय होती कि नहीं होती? हाँ होती, बट अभी उसको गौण कर दिया। और उस अपनी इस पूर्ण आत्मा में के अलावा जो कुछ है वो सब पर में, चेतन रहो अचेतन रहो, जो कुछ भी उद्गल के अनेक प्रकार के स्कंद रहो, कुछ भी रहो, सब पर है। तो ज्ञानी जीव बार बार समझा रहे ये नित्य है, असंख्यात लोक प्रमाण है और असंख्यात प्रदेशी है और लोक प्रमाण है। इसमें करने जैसा कुछ है नहीं, तो तुम इसका कुछ कर नहीं सकते। ये जो पर द्रव्य है, ये पर द्रव्य तुम पर द्रव्य का कर नहीं सकते, पर द्रव्य तुम्हारा कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। तो उसे कहते हैं ये पर्याय जो उत्पन्न हो रही है ये पूरे प्रमाण के द्रव्य में, इसलिए पूरे प्रमाण के द्रव्य को कर्ता कह सकते अशुद्ध निश्चय से, और अन्यथा उसको व्यवहार से कहेंगे ये पर्याय ही अशुद्ध है। ये पर्याय जीव में उत्पन्न हो रही है, इसलिए कर्ता वो जीव है आधार अपेक्षा से। इसे कहते हैं जब तू यहाँ कुछ नहीं कर सकती है, इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, तो तू एक काम कर, तू यहाँ पे पर द्रव्य का कर्ता होने का जो भाव कर रही है उस भाव को छोड़ के अकर्ता स्वभाव को ख्याल में रखे अपना कल्याण कर, इसी में तेरा स्वारस्य है। अभी जो जैसे आचार्य देव के टीका के अंतिम के 2 महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, बहुत अच्छी विषय वस्तु उन्होंने वहाँ खोली है। 613 नंबर पेज के ऊपर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ और फिर कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है। प्राण मतलब ये 10 प्रकार के जो अपने प्राण हैं। 10 वैसी तो चर्चा 320 गाथा की टीका के विशेष में हो गई थी जैसे आचार्य को, फिर भी उनका मन भरा नहीं है। चरणायुग की स्थापना करने वाले हो, बहुत गजब का काम किया उन्होंने। तो कहते हैं कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है। यदि अभिन्न है तो जिस प्रकार जीव का विनाश नहीं है उसी प्रकार प्राणों का भी विनाश नहीं है, तो फिर हिंसा कैसे? प्रश्नकर्ता कह रहा है अगर जीव का नाश नहीं होता है और जीव और प्राण जो 10 प्रकार के प्राण हैं, चक्षु इंद्रिय आदि आदि, स्पर्श इंद्रिय आदि के 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, एक आयु और एक श्वासोश्वास, तो ये कह रहे हैं ये अगर अभिन्न है जीव से तो जीव मरता नहीं तो प्राण भी मरेंगे नहीं। और यदि प्राण जीव से भिन्न है तो जीव के प्राणघात होने पर भी क्या बिगाड़ होगा? तो जीव का तो कुछ हुआ ही नहीं, जीव तो जिंदा ही रहा। तो बोले प्राणों का घात हुआ ना, जीव से तो भिन्न है, तो जीव से भिन्न है तो जीव का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, तो हिंसा कहाँ हुई?
वहां भी हिंसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रश्नकर्ता को कह रहे भैया तुम जो ये सोच रहे हो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कायादि प्राणों के साथ कथनचित भेद है तथा अभेद है। कैसे भेद अभेद है? वर्तमान काल में तप्त लोहे के पिंड के समान प्राणों को जीव से पृथक करना संभव नहीं है। तप्त लोहा जो है स्वभाव से शीतल होता है, बट जैसे उस लोहे को अग्नि के संपर्क में रखे तो गर्म हो जाता है। कोई कहे कि साहब लोहा तो ठंडा ही है और उसको हाथ लगाने जाए तो जल जाएगा, पीड़ा होती कि नहीं होती? प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब वहाँ पीड़ा हो सकती है अग्नि का, तो लोहा गर्म है कि ठंडा है? तो कथनचित गर्म है, कथनचित ठंडा। गर्म किस अपेक्षा से? अग्नि के सहयोग के साथ में रहे तो ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो स्वभाव से गर्म हो जाता है, और उसको अग्नि से दूर रखो तो वो ठंडा हो जाता है, शीत हो जाता है। तो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न की समझा रहे हैं। तो अगर लोहा गर्म है तो फिर अग्नि से दूर रखे तो शीत कैसे पता चलता है? और लोहा अगर ठंडा है तो अग्नि के संपर्क में रहने पे गर्म कैसे होता है? गर्म कैसे भाषित होता है? तो तप्तायमान कैसे लेता है? तो इसीलिए कह रहे वर्तमान काल में तप्त लोहे के पिंड के समान प्राणों को जीव से पृथक करना संभव नहीं है। वर्तमान काल में मतलब संसार अवस्था में प्राणों से जीव को भिन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इस कारण से व्यवहार से अभेद है। व्यवहार से अभेद का क्या अर्थ कर रहे हैं? प्रयास करना बाद में बताने का, आगे पढ़ते। निश्चय से मरण के काल में कायादि प्राण जीव के साथ नहीं जाते, इस कारण से भेद रूप है। इसका अर्थ भी क्या करना चाह रहे? प्रयास करना। आगे कह रहे यदि एकांत से भेद है तो जैसे पराया शरीर छेदे या भेदे जाने पर भी दुख नहीं होता, वैसे ही स्वकीय शरीर में भी दुख प्राप्त नहीं हो, परंतु ऐसा नहीं है, कारण कि इसमें प्रत्यक्ष विरोध है। अगर ये प्राण भिन्न है 10 प्रकार के, तो जीव को जब छेदा भेदा जाता स्वयं को तो पीड़ा क्यों होती है, दुख क्यों होता है? तो कथनचित अभिन्न है इसलिए दुख होता है, और कथनचित भिन्न क्यों है? क्योंकि मरण होने के बाद में काया आदि प्राण रहते नहीं, इस अपेक्षा से कथनचित भिन्न है। तो ऐसा साधवाद से जानना चाहिए जो एकांत करेगा कि सब जीव का और प्राणों का अभिन्नता है। तो जीव मरता नहीं तो प्राण भी रहेंगे, कोई मरता ही नहीं किसी को मारने से। और जीव और प्राण भिन्न है तो जीव तो जिंदा रहेगा, प्राण अलग ही, तो मार भी दिया तो कहाँ हिंसा होती है? ये सब कुतर्क कर रहा है। यहाँ पे व्यवहार से अभेद है और निश्चय से मरण के काल में कायादि प्राण जीव के साथ नहीं जाते, इस कारण से भेद रूप है। इसका अर्थ कोई करने का प्रयास करेगा? व्यवहार से मतलब क्या कहना चाह रहे? व्यवहार से मतलब क्या? नहीं, व्यवहार को झूठा कहते हैं तो ये 10 प्राण है ही नहीं क्या? नहीं है तो सही, लेकिन अभी जैसे वर्तमान पर्याय में 10 प्राण मिले हैं, लेकिन एक इंद्रिय या इनमें तो नहीं है अपेक्षा। किसी में मिला के कहना, जैसे जीव भिन्न है और मिला के किसी को किसी में मिला के नहीं, यहाँ व्यवहार से अभेद है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्याय की अपेक्षा से जीव नहीं होते। 10 प्राण ये पर्याय की योग्यता है, क्योंकि 10 प्राण अगर जीव का गुण रहे, अच्छे समझना,
ये जो उसका काय प्राण है, मन प्राण है, वचन प्राण है, ये अगर जीव का त्रिकाली स्वभाव रहेगा, गुण ये त्रिकाली बदलते नहीं, गुणों का समरूप द्रव्य त्रिकाली और पर्याय ये तीन ही वस्तु द्रव्य में है। प्रमाण के द्रव्य में एक अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, दूसरा गुण और तीसरी पर्याय। इसके अलावा कुछ है तो बताओ। कुछ भी नहीं, लॉक कर दे। अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये अगर 10 प्रकार के प्राण हमारे गुण में रहते थे तो इसका कभी भी नाश नहीं होता। तो काय प्राण सिद्धों को भी होता है, त्रिकाली गुण में भी नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में भी नहीं। गुणों का समरूप द्रव्य गुण एक्चुअली एक ही है, बट मैंने 2 करके बताया। और उत्पाद वाली पर्याय ये ध्रुव। तो गुण में आयु प्राण, सॉरी गुण में आयु प्राण तो लेंगे ही, गुण में आपका काय प्राण, वचन प्राण, मन प्राण तीनों नहीं। स्पर्श रस गंध ऐसा गुण नहीं, ऐसा रहता था वहां भी सिद्धों को भी रहता। 1 2 गुणों के समरूप द्रव्य में भी नहीं, गुण में ही नहीं तो द्रव्य में कहां है। तो ये पर्यायगत योग्यता जो अपनी 320 गाथा में चर्चा चली थी, आप अच्छे से याद रखना। भव्यत्व यह पर्यायगत योग्यता है, भव्यत्व नाम का गुण नहीं, भव्यत्व नाम का द्रव्य नहीं। अगर भव्यत्व नाम का गुण रहता था तो सिद्ध अवस्था में अभाव कैसे होता था। भव्यत्व पर्याय, तो इसका अर्थ पर्याय बिना गुण की हो सकती, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, समझना, ये बहुत कम जगह में मिलता है प्रकरण। अच्छे से पढ़ना, शंका है तो पूछना। नहीं साहब आप गलत बोल रहे, जिनागम के अलग है, हम चर्चा करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, भव्यत्व का हमने क्या पढ़ा था, 10 बार पढ़ा था उसको 320वीं गाथा की विशेष चर्चा में। भव्यत्व का शुद्ध नय से वर्तमान में अभाव है। जब आत्मा को जानता है तो शुद्ध नय से तो है ही नहीं भव्यत्व नाम का कुछ, और सिद्ध अवस्था में सर्वथा अभाव है। 1 भव्यत्व अनादि अज्ञानी का ढका हुआ है, फिर वह जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो प्रकट होता है। पर्यायतिक नय का विषय, अशुद्ध निश्चय नय का विषय, अशुद्ध पर्यायतिक नय और अशुद्ध पारणामिक भाव है, सॉरी। और जब वो सिद्ध अवस्था होती तो उसका नाश हो जाता। तो ये आई कहां से पर्याय, हमने क्या पढ़ा है। पर्याय की परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेशिका, गुणों के कार्य को पर्याय कहते, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो यहां गुण कहां है, भव्यत्व नाम का। यह गुण कहां है, काय बल प्राण नाम का गुण कहां है। प्राण की परिभाषा क्या है कि जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, ये प्राण की परिभाषा। और प्राण 2 प्रकार के, एक द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण। भाव प्राण की परिभाषा क्या है, आत्मा की जिस शक्ति के कारण निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तते उसे भाव प्राण करें। आत्मा की शक्ति कौन सी, पर्यायगत शक्ति। आत्मा की पर्यायगत ऐसी शक्ति है कि जिस कारण से वह इंद्रिय आदि, अपने इंद्रिय मतलब द्रव्य इंद्रिय, ये नाक आदि ये अपने कार्य में प्रवर्तते हैं आत्मा की शक्ति की वजह से। शरीर में से आत्मा निकल जाएगा, वो प्रवर्तन नहीं करेगा। आंखों से देख नहीं पाएंगे, आंखें तो है, शरीर में से जीव चला गया, जान नहीं पाता। क्यों, क्योंकि आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से वो चली गई। प्रकरण समझना अच्छे से, महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से जीव कहते हैं ना हिंसा कुछ होती नहीं, इसी को 2 पैराग्राफ में बहुत अच्छा प्रकरण लिया हो। मैं इसलिए आराम से जा रहा हूं। क्या स्थापना क्या करना चाह रहे हैं, चरणानुयोग की स्थापना करना चाह रहे हैं। कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है।
व्यवहार अपेक्षा से अभेद है, निश्चय अपेक्षा से भेद। ये हम समझना चाह रहे हैं। पर्याय से वो जीव में ही है। ये पर्यायगत योग्यता है। 10 प्रकार के प्राण, अगर 10 प्रकार के प्राण गुणगत योग्यता रहती, द्रव्यगत योग्यता रहती, तो सिद्धों को भी 10 प्राण रहते थे। जीवत्व ये गुणगत योग्यता है, जीवत्व ये द्रव्य की योग्यता है। इसलिए जीवत्व कभी भी नाश नहीं होता है। परम पारलौकिक भाव, शुद्ध भाव। और ये जो अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव कौन से? व्यवहार नहीं से जो कहे जाते 10 प्राण, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसके अभव्यत्व भी गुण नहीं, अभव्यत्व भी पर्यायगत योग्यता है। ये व्यवहार से अभेद है, ये कभी भी मिटेगी नहीं उसकी। बहुत गजब, ये से प्रकरण सब जगह नहीं मिलते, बहुत कम जगह मिलते हैं। मैं कल वापस पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, अरे तो गजब की बात कह रहे। 320 गाथा की टीका विशेष चर्चा तो गजब है ही। रहा साहब 10 प्राणों की चर्चा नहीं की थी, याद कर दी और कहते तुझे नरक जाना है, अभी अगले पैराग्राफ में कहेंगे, तो कर, तू हिंसा कर जा। तू कहता है ना, का रात्रि भोजन करने से का हिंसा होती है, और का आत्मा को, आत्मा तो सिद्ध समान है, उसको भी कहेंगे, डांट लगाएंगे। एकांत करता है, एकांती को पूरा आड़े हाथ लिया। तो व्यवहार का अर्थ ये जो, और अगर निश्चय से रहता था तो यहां से शरीर छूटने के बाद में जब तक नई आयु प्राप्त नहीं होती है तो विग्रह गति में 3 समय रह सकता है। या तो उसी समय पहुंच सकता है, यहां से निकलना और वहां से पहुंचना एक साथ, या तो एक समय बाद दूसरे समय या तीसरे समय, मतलब चौथे समय वो पर्याप्ति करना चालू कर देता है। 4 प्रकार के विग्रह, मतलब गई रुचि गति आदि सब वो पढ़ लेना चाहिए। तो 3 समय जब वो मैक्सिमम रहता है, कब? विग्रह गति में। उस समय में उसके काय प्राण नहीं, वचन प्राण नहीं, मन प्राण नहीं, उसके 5 इंद्रिय के प्राण नहीं, 8 प्राण नहीं, उसका श्वासोश्वास नहीं, मात्र आयु प्राण है। आयु प्राण का नाश नहीं हुआ। क्यों? ये शरीर छूटती आगे की आयु चालू हो जाती इमीडिएट। भले ही उसको मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी ऐसा कहने में आएगा, नामकरण की प्रकृति, और आयु चालू हो जाती है यही। बट उसे काया नहीं, अभी वहां पे वो अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुरत रहेगा, और फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में उसको निवृत्त, तब तक निवृत्त अपर्याप्त कहा जाएगा, और सभी पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में पर्याप्त कहा जाएगा। ये कह रहे हैं, अगर ये निश्चय से अभेद रहता था, कौन? 10 प्रकार के प्राण, तो विग्रह गति में भी फिर काय प्राण होना चाहिए था, आत्मा की शक्ति होनी चाहिए थी, कि जिससे इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवृत्त थे। भाव प्राण किसको कहते हैं? तो भाव प्राण गए कहां? विग्रह गति में गए कहां? सिद्ध का तो जाने दो, ये पर्यायगत योग्यता है। उतने 3 समय के लिए वो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। गंभीर विषय समझना अच्छे से। उन्होंने क्या कहा? निश्चय से मरण के काल में, मरने के बाद में, नई काया ग्रहण करने के पूर्व में, इस बीच के काल में कायादि प्राण जीव के साथ नहीं जाते हैं। सिद्ध अवस्था की बात नहीं कर रहे, मरते वक्त काया यही पे रहे, ये तो साक्षात प्रमाण है। हाँ, सब काया तो यही छूट गई, एक भी कुछ लेके नहीं गए हो काया का। तो काया जब यहां छूट गई तो काय प्राण जो जीव की परिणति, जीव आत्मा की जिस शक्ति के कारण काय आदि अपने कार्य में प्रवर्तन करे, उसे काय भव प्राण कहते, भाव प्राण कहते, जीव की
शक्ति। अब गुण कहाँ है काया को धारण करने के लिए? है ही नहीं। विषय कठिन जाएगा बट महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिए वो नीचे से दूसरा पैराग्राफ। कोई कहता है जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है? हम एकांती नहीं, सर्वथा भिन्न नहीं कहते, सर्वथा अभिन्न नहीं कहते। यदि अभिन्न है मतलब जीव और प्राण एक ही, 10 प्रकार के प्राण। तो जिस प्रकार जीव का विनाश नहीं है, जीव मरता है क्या? नहीं, अनादि काल से जैसा है वैसा ही है। जीव मतलब यात्रिकाल ही ले रहे, तो वो मरता नहीं, तो प्राण भी मरेंगे नहीं। बट ऐसा है नहीं, क्यों? यहां से शरीर छूटने के बाद में काय प्राण होता नहीं 3 समय के लिए। अपर्याप्त अवस्था में भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक शरीर प्राण का काय प्राण है ही। तो वो कह रहा है उसी प्रकार प्राणों का भी विनाश नहीं, तो फिर हिंसा नहीं हुई। हिंसा का प्रकरण खड़ा किया, तो बोलते हिंसा ही नहीं होगी क्योंकि जीव मरता नहीं, जीव और प्राण एक है, तो मरा ही नहीं हो एक। और यदि प्राण जीव से भिन्न है तो जीव के प्राणघात होने पर भी क्या बिगाड़ हुआ? क्योंकि जीव तो मरा ही नहीं, प्राण मरे, और प्राण तो भिन्न ही, जीव में है ही नहीं। जीव में 10 प्रकार के प्राण ही नहीं, ऐसा माने तो प्राणों को हमने मार दिया, जीव को नहीं मारा, जीव तो मरता ही नहीं, तो बिगाड़ क्या हुआ? तो बिगाड़ तो क्या बिगाड़ हुआ? वहां भी हिंसा नहीं हुई, दोनों जगह हिंसा नहीं हुई। परंतु ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप बता रहे। तो क्या है वस्तु स्वरूप? क्या है? क्योंकि कायादि प्राणों के साथ कथनचित भेद तथा अभेद। कथनचित भेद किसका? जीव का। कथनचित अभेद किसका? जीव का। त्रिकाली जीव का, ज्ञायक भगवान का काय आदि प्राणों के साथ में कथनचित अभेद है, कथनचित भेद। कथनचित अभेद मतलब जहां अनंत गुणों का समरूप द्रव्य है, उसी द्रव्य में वो काय आदि प्राण धारण करने की आत्मा की शक्ति की जो परिणति है वो उसी आत्मा में होती, आत्मा के बाहर होती नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से प्रमाण का आत्मा क्या है? अनंत गुणों का समरूप आत्मा, ज्ञायक आत्मा, दृष्टि का आत्मा, उत्पाद वे पर है। उत्पाद वे द्रव्य दोनों मिलके सत, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत एंड सत द्रव्य लक्षण। पूर्ण द्रव्य जो प्रमाण का द्रव्य है, जो दृष्टि का द्रव्य है, ये दृष्टि का द्रव्य ये, और ये प्रमाण का द्रव्य है। ये प्रमाण का द्रव्य में ये जीव मान रहा है, इसका कभी नाश नहीं होता। और ये प्राण है, काया प्राण आदि, वचन प्राण, मन प्राण आदि आदि 10 प्रकार के। आयु को गौण करता हूं, 9 प्राण लेता हूं। तो ये कहते हैं, ये कह रहा है, ये पूछ रहा है साहब ये दोनों एक है कि भिन्न है? अगर एक है तो ये मरता नहीं, तो ये भी मरेगा नहीं, मतलब 10 प्रकार के प्राण भी मरेंगे नहीं। और अगर भिन्न है तो इसको मारने के बाद भी ये मरेगा नहीं और इससे ये भिन्न नहीं, तो फर्क क्या पड़ता? तो मारो, हिंसा करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो उसे कहते ऐसा नहीं। तो क्या है साहब? तो कहते हैं काय आदि जो 10 प्राण है, पर्यायगत योग्यता व्यवहार से अभेद, ये कथनचित जीव से अभिन्न है। अभेद एक, कब तक? जब तक संसार अवस्था है, काय आदि धारण की जाती है, तब तक ये अभेद है। जीव की जिस शक्ति के कारण इंद्रिय आदि, इंद्रिय कौन से? उद्गल से जो नाक, आंख आदि जो बने, ये इंद्रिय आदि अपने कार्य में सामर्थ्य होते हैं, उसको भाव प्राण कहते हैं, इसको द्रव्य प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण में क्या आता है? घूमट साल में पढ़ लेना चाहिए। ये कर्णानियोग की स्थापना है, कर्णानियोग का ही विशेष है जीव की, और चरणानियोग की भी स्थापना करेंगे, अहिंसा की स्थापना करेंगे, कथनचित, समझना चाहिए।
तो ये कह रहे हैं ये इंद्रिय प्राण जो आंख दिख रही है, ये द्रव्य इंद्रिय कब काम कर पाती है? तो आत्मा की जिस शक्ति के कारण इंद्रिय आदि अपना कार्य करने में समर्थ होती है उसे भाव प्राण कहते हैं, इसे द्रव्य प्राण कहते हैं। ये पुद्गल का है, ये अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, ये एक प्रमाण का आत्मा है अपना। दोनों के क्षेत्र एक, दोनों का प्रमाण का द्रव्य एक, दोनों के भाव भिन्न। ये अनादि निधन है, ये क्षणिक। इसका ध्रुव भाव है, इसका उत्पाद वाला भाव है। बट प्रदेश एक, तादात्म्य संबंध कथनचित कथनचित अतत भाव है। जैसा प्रकरण चलेगा वैसा शादवा। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया वो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है दोनों एक है तो मार भी दिया तो प्राणों का हनन नहीं होगा, हिंसा हुई नहीं, और दोनों भिन्न है तो प्राणों को मार भी दिया तो इसका इससे जीव से अलग ही, तो जीव का क्या हुआ? जीव तो ऐसी भी मरता नहीं, तो हिंसा नहीं हुई। तो उसे कहते ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं। तो कैसा है? ये जो भाव प्राण आत्मा की शक्ति, काय को धारण करना, मन को धारण करना, वचन को धारण करना, ये पर्यायगत योग्यता कथनचित जीव से अभेद है। कथनचित कब तक? जब तक संसार अवस्था है तब तक। और ऐसा अगर नहीं रहता था तो तुम्हें अभी कोई काट देवे, यहाँ पे मार देवे, तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? दूसरे को कोई काट देवे तो हमें दुख नहीं होता, हमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमें पुत्र के प्रति राग है और उसको कोई मारे तो हमें दुख होगा। बट कोई थर्ड पर्सन है, हमें अपरिचित है, उसको मार भी दे, हमें क्या फर्क? तुम देख लेते, ठीक, न्यूज में आ गया किसी को मार दिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हमें कोई मारे, अगर ये प्राण नाम की चीज कथनचित अभेद नहीं रहती थी तो हमें पीड़ा क्यों हो रही? और कथनचित सर्वथा अभेद रहती थी और भेद नहीं रहती थी तो मरण होने के बाद में जब जीव दूसरी गति पहुंचता नहीं, वहां तक उसको काय प्राण का है। अगर काय प्राण है तो काया कहां है? मन प्राण कहां है? मन कहां है? क्योंकि हमने पढ़ा अपर्याप्ति और पर्याप्ति का प्रकरण पढ़ा, गोमंड सार की जीवकांड में है। तो वहां पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में कंप्लीट नहीं हो, जब पूरा होता है तभी उसको पर्याप्त कहा जाता है। और श्वासोश्वास तो अंतिम बार होता है, चालू तो साथ में होती, 6 पर्याप्ति हो, बट होती है पूर्ण एक एक करके होती। तो प्रकरण वहां से पढ़ लेना चाहिए। तो विग्रह गति में दूसरी आयु जब तक धारण नहीं करते, दूसरी आयु मतलब दूसरा शरीर, सॉरी आयु तो है ही, आप शरीर जब तक धारण नहीं करते हैं 10 प्राण में से 9 प्राण होते ही नहीं। विग्रह गति में है ही नहीं 9 प्राण, 5 इंद्रिय प्राण नहीं, 5 इंद्रिय भी नहीं, द्रव्य इंद्रिय कान नाक हाथ कुछ भी नहीं, तो यही रह गया, बॉडी इधर ही पड़ी रही और काया भी इधर ही पड़ी रहेगी, काय प्राण भी नहीं, मन भी इधर ही, 8 पंखुड़ी कमल के आकार वाला इधर ही रह गया, वो कहा साथ में लेके गए। और वचन भी इधर ही रह गया, बोल ही नहीं रहा वहां, रास्ते में भी बातें नहीं करता है, किससे बात करे? काय वचन प्राण ही नहीं रहे, तो 8 प्राण नहीं। और श्वासोश्वास भी कहा है? मात्र कार्बन का ही हो गए। 15 योग में से देख लेना चाहिए, कर्म ग्रहण हो रहे वहां पे भी, आयु भी चलती, आयु प्राण है, बाकी के 9 प्राण नहीं। आयु है और तभी कार्बन शरीर और इसका एक क्षेत्र का संबंध, संश्लेष संबंध बना रहे। तेजस शरीर का और इस दोनों साथ में रहे, कार्बन शरीर, तेजस शरीर और जीव, ये तीनों साथ में रहे।
आयु प्राण चल रहा, शरीर छूटते ही आयु चालू होगी नहीं, गर्भ से बाहर आने के बाद नहीं, शरीर छूटते ही नहीं आयु चालू, और ये आयु खत्म। तो इसे कह रहे हैं भैया अगर सर्वथा तुम एकांत करोगे मरो, सर्वथा एकांत होगा नहीं। ये प्राण धारण करना गुणगत योग्यता नहीं, पर्यायगत योग्यता है। गुणगत योग्यता रहती थी तो सिद्धों को भी प्राण रहते थे, गुणगत योग्यता रहती थी तो मरने के बाद भी काय प्राण होना चाहिए। बट मरने के बाद 3 समय तक काय प्राण है नहीं, कर्णान योग का कथन है। वचन प्राण है नहीं, मन प्राण है नहीं। और तो और कोई मान लो मनुष्य से सगी पंचेंद्रिय से मर के 3 इंच की आयु बांधे और 1 इंद्रिय की बांधे, हो सकता है? हाँ हो सकता है, पॉसिबल। उसे कितने प्राण रहेंगे? तो उसके 6 प्राण कहाँ चले? भाव प्राण कहाँ गए? प्रश्न करना। ये पूरा साइंटिफिक धर्म है। सोचो, वस्तु स्वरूप को सोचो। क्रियाकांड का धर्म नहीं है, समझने का धर्म है। तो मैं ये सब शांति से पढ़ के प्रूव क्या करना चाहता हूं? ये प्रूव करना चाहता हूं पर्याय गुण के ऊपर डिपेंड नहीं। अगर डिपेंड रहती थी तो काय प्राण का धारण ये जीव की पर्यायगत योग्यता है, उसका गुण होना चाहिए, सिद्धों को भी काय होना चाहिए। ऐसी सब में लगा ले इंद्रिय आदि। ये इंद्रिय से जीते नहीं, इनके भाव प्राण चले गए। इंद्रिय किसके? तीर्थंकर सर्वज्ञ, उनके 5 इंद्रिय प्राण नहीं। काय प्राण है, वचन प्राण है, मन प्राण है नहीं, कथनचित कहा जाता है द्रव्य मन की अपेक्षा से। आयु प्राण है, श्वासोश्वास है। 5 इंद्रिय प्राण कहाँ चले? इंद्रिय से जानना ही नहीं। समझना अच्छे से। तो ये गए कहां? जीव में थे, गए कहां? अगर जीव में है ही नहीं, पूर्णता भिन्न है, तो फिर अभी किसी को ये करे तो दुख क्यों हो रहा? उसके प्राणों को पीड़ा देवे हम तो दुख क्यों हो रहा? और अगर है तो सिद्धों को क्यों नहीं, मरण अवस्था में क्यों नहीं? अगर जीव का ही स्वभाव है तो ये कह रहे जीव की पर्यायगत योग्यता है, स्वभावगत योग्यता नहीं है। इसी को ये व्यवहार से अभेद कह रहे। व्यवहार मतलब पर्याय और निश्चय मतलब स्वभाव। आप कुछ पूछ रहे? ये तो है, ये और आगे समझा रहे हैं। ये तो कह रहे ये सबको पता है, ये आगे समझा रहे हैं कि ये जाता कहाँ है, ये स्वभाव नहीं त्रिकाल है, ये पर्यायगत योग्यता। ये समझा के उसकी स्थापना कर रहे हैं। वो कथनचित अभेद कह रहे जीव के साथ में, क्योंकि पर्याय जीव में ही हो रही, ये भाव प्राण वाली पर्याय। और साथ में ये भी कह रहे हैं ये त्रिकाली स्वभाव नहीं, भाव प्राण 10 प्रकार के प्राण। अगर त्रिकाली स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी काय प्राण, वचन प्राण, मन प्राण सब रहना चाहिए था। तो उसे समझा रहे कथनचित अभेद है, कथनचित भेद। और ये समझा के उसको कह रहे हैं कि तू अगर दुर्गति को नहीं जाना चाहते हो तो हिंसा मत कर। एक तो उससे बचाना चाह रहे, हिंसा करके दुख होगा, अहिंसा करके होगा, और साथ में अकर्ता स्वभाव का लक्ष्य करके तो अपना कल्याण करिए। आगे की बात कहने के लिए इन्होंने चर्चा की। पर्यायगत योग्यता मैं इतनी स्थापना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे प्रकरण बहुत कम जगह मिले। तेरे शास्त्र में पढ़े होंगे कि जहां 320वीं जो चर्चा है वो तो गजब है, ये भी चर्चा गजब है 2 पैराग्राफ की। इसमें ये कहना चाह रहे हैं काय प्राण, मन प्राण, वचन प्राण, भाव प्राण। जो जीव की योग्यता, भाव प्राण की परिभाषा फिर से पढ़ लेना जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जीव की जिस शक्ति के निमित्त से भाव प्राण
ये जीव की शक्ति, उसके निमित्त से इंद्रिय आदि द्रव्य इंद्रिय अपने कार्य में प्रवर्तित है, उसे भाव प्राण कहते हैं। तो जीव की शक्ति जीव में होती है। जीव की शक्ति ये गुण वाली नहीं है, गुणों के समरूप द्रव्य की नहीं, ये पर्याय की शक्ति। ये संसार अवस्था रहती तब तक ही, और संसार में भी एक आयु छोड़ने के बाद दूसरी आयु ग्रहण करने में बीच में कदम पर्याय हो ही नहीं रही। काय प्राण की पर्याय कहां चलेगी? 3 समय के लिए हुई नहीं। बोलो, प्रश्न खड़ा करो, कभी ऐसी विचार आया? मन प्राण कहां चला गया? कोई अभी एक इंद्रिय में उसको स्पर्श इंद्रिय वही प्राण है, काय का प्राण है, और उसको श्वासोश्वास और आयु 4 ही प्राण है। बाकी के 6 प्राण भाव प्राण गए का? पर्याय नहीं हो रही जीव। और नैमित्तिक रूप में वैसे मन को द्रव्य मन ग्रहण नहीं हो रहा है, वैसे वचन नहीं हो रहे, सब ऑटोमेटिक हो रहे। निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहा हूं। जीव में क्यों नहीं हुआ? नाम कर्म में इसने एक इंद्रिय आदि के बंद किया, वैसे वैसे ही उसको अंग उपांग आदि सब मिलते। और जीव की पर्यायगत योग्यता, तो जीव में पर्याय हो, अभी किसी जीव की 10 प्राण की पर्याय हो रही, 10 प्राणों को धारण किया संज्ञ पंचेंद्रिय, और काल करके एक इंद्रिय में चला गया, अभी 4 ही प्राण है। 6 प्राण की जीव की भाव प्राण कहां चले? हो नहीं रही पर्याय। क्यों नहीं हो रही? इसकी योग्यता हमें नहीं होना है। कोई कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है? पर्याय तो होनी चाहिए हर समय, ऐसा कोई रूल नहीं स्थूल अपेक्षा से। क्यों? अभी किसी को अवधि ज्ञान है, 2 साल से अवधि ज्ञान है, हो सकता है अवधि ज्ञान? हाँ, हो सकता है। और 2 साल बाद अवधि ज्ञान चला गया, अवधि ज्ञान की पर्याय चली गई। ज्ञान गुण बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, अवधि ज्ञान की पर्याय गई का? नहीं हो रही। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अपना जो भ्रम होता है कि साहब पर्याय है तो गुण के बिना हो ही नहीं सकती, गुण होगा तो ही पर्याय होगी, ये झूठा है। ये स्थूल बुद्धि के लिए समझाने के लिए ठीक है, बट नहीं होता होगा तो ये देखो ना, अवधि ज्ञान की पर्याय गई का? अभी 2 साल से हो रही थी। अगर पर्याय निरंतर होनी चाहिए तो केवलियों को भी अवधि ज्ञान की पर्याय होनी चाहिए। उनकी जाति कहाँ, उनकी मति ज्ञान की पर्याय कहाँ चली जाती? 12वें गुण स्थान तक मति श्रुत ज्ञान तो होता ही, अवधि मन पर्याय नहीं होए तो नहीं होए, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय चली जाती है, और केवल ज्ञान मात्र की एक पर्याय बच जाती है, ज्ञान की बाकी 4 पर्याय चली जाती है। जाति का गुण में तो कुछ बदलाव आया नहीं, गुण के समूह द्रव्य में बदलाव आया नहीं, पर्याय में बदलाव आया। तो पर्याय अगर गुण से होती थी तो गुण में चेंजेस नहीं आए, पर्याय गई का? इसका अर्थ क्या है? मैं स्थापना क्या करना चाहता हूं? पर्याय अपने अपनी स्वतंत्र उत्पत्ति के लिए, ठीक है, आधार उसका द्रव्य ही रहे, द्रव्य से बाहर होती नहीं पर्याय। पर्याय का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, बट उत्पन्न होने के लिए द्रव्य में होते हुए भी, आधार में द्रव्य होते हुए भी वो अपने स्वयं से उत्पन्न होती, स्वयं से नाश होती। ये बात महत्वपूर्ण इसमें से निकल रही, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अच्छे से मुझे ये बहुत दिनों से प्रश्न रहता था, मुझे मिलता ही नहीं था इसका उत्तर, बट ये दोनों जो चर्चा चली, गजब की चर्चा है, समझने योग्य है। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं। कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। यदि अभिन्न है तो जिस प्रकार जीव का विनाश नहीं है उसी प्रकार प्राणों का भी विनाश नहीं है, तो फिर हिंसा कैसे? और यदि प्राण जीव से भिन्न है तो जीव के प्राणघात होने पर भी क्या बिगाड़ हुआ? वह भी हिंसा नहीं, क्योंकि प्राणों का घात हुआ, जीव का थोड़ी घात हुआ, और प्राण तो भिन्न नहीं। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि कायादि प्राणों के साथ कथनचित भेद तथा कथनचित अभेद है। जीव का कथनचित भेद है वर्तमान में भी,
वर्तमान में क्या भेद है? त्रिकाली आत्मा में प्राण नहीं है, बट वर्तमान में हमारे जीव में अभी प्राण चल रहे, भाव प्राण चल रहे, तभी तो हम काया को धारण कर पा रहे, तभी तो हम मन को धारण कर पा रहे, तभी तो वचन की चर्चा चल पा रही। ये है वर्तमान में। तो ये कह रहे हैं अभी किसी किसी का होता है ना, आपने सुना होगा, किसी किसी का आवाज ही चला गया, बोलता ही पूरा बंद हो। तो शब्द वर्गना की वैसी योग्यता कि उस जीव के लिए उत्पन्न नहीं हो रही, और अंतरंग में निमित्त रूप उस भाव कर्म भाव प्राण की, वचन भाव प्राण की शक्ति का या तो कम हो जाना या तो लोप हो जाना, उतने काल का, और फिर वापस बोलने लग आ गया। अभी जैसे अच्छे समझना, रसना इंद्रिय पड़ी थी कोरोना काल में, बहुतों को टेस्ट चली गई होगी, सब 2 दिन से टेस्ट ही नहीं आ रही थी, गई का रोटी रख रहे, सब्जी रख रहे, रसना इंद्रिय के ऊपर, टेस्ट ही नहीं आ रहा। द्रव्य प्राण इंद्रिय तो है, बट जीव की जो वो शक्ति थी ज्ञान करने की, रसना की, उतने काल के लिए खत्म हो गई, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जितना भी काल होगा। और ये तड़प रहा, सब क्या मजा ही नहीं आ रहा, गले के नीचे रोटी नहीं जा रही, रोटी नहीं जा रही, हाय हाय कर रहा है, भाई क्यों हाय कर, शांति रख, नहीं खाना तो मत खा, खाना है तो ऐसे ही खा जा, शांति रख, समझ, पर्यायगत योग्यता। अब इसे क्या कहेंगे? ये तो अनुभव तो भाई होगा, इसे क्या कहेंगे? गुण है ही नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में ऐसा कोई रसना इंद्रिय का कोई है ही नहीं भाव प्राण, बट भाव प्राण जीव की ऐसी योग्यता पर्यायगत है, जीव में ही है, इसलिए कथनचित अभेद है और कथनचित भेद है, क्योंकि वो पर्यायगत योग्यता है, त्रिकाली योग्यता नहीं। हम एकांत नहीं करते, हम पर्याय को पूरा खत्म नहीं करते, बट पर्याय से हमारा प्रयोजन नहीं सकता है, इसलिए पर्याय को हम व्यवहार कर दें, व्यवहार उपचार का, और त्रिकाली से हमारा प्रयोजन सदेगा तो हम निश्चय से कहते हमारे में भाव प्राणी नहीं है, हम भाव प्राण से जीते ही नहीं, भव्यत्व है ही नहीं हम में, हम क्या कहेंगे? यहां ये कह रहे हैं कायादि प्राणों के साथ कथनचित भेद तथा अभेद। कैसे भेद अभेद है? वर्तमान काल में तप्त लोहे के पिंड के समान प्राणों को जीव से पृथक करना संभव नहीं है, इस कारण व्यवहार से हम पृथक कर सकते, प्राण को अलग कर दिया, जीव को अलग रख दिया, पॉसिबल ही नहीं। उदाहरण बहुत अच्छा है, लोगों का पिंड सब जानते ही, अगर वो तप्तायमान है, हाथ लगाए जल जाए, सब गर्म नहीं होता है लोहा, तो अभी क्या गर्म, अग्नि गर्म होती तो वो लोहा कैसे गर्म हो गया, उष्ण हो गया। तो लोहे की ऐसी पर्यायगत योग्यता, लोहे में ऐसा कोई गर्म होने का गुण नहीं, उसका गुण तो शीतल रूप ही रहना है। जैसे हम अग्नि से दूर करेंगे वो अपने शीतल स्वभाव तरफ बढ़ता जाएगा और 1-2 घंटे बाद पूरा ठंडा हो जाए, पूरा शीतल हो जाए, उसकी स्वभावगत योग्यता शीतलता। जल का भी ऐसा ही, ये इसलिए कह रहे हैं इसको वर्तमान में पृथक करना संभव नहीं है, संसार अवस्था में संभव नहीं। प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे 10 प्राणों को संसार अवस्था जब तक है तब तक पृथक करना संभव नहीं है, इस कारण व्यवहार से अभेद है, पर्याय से अभेद है। किसके साथ? जीव के साथ। क्या? 10 प्रकार के प्राण। इसलिए चींटी को भी हम नहीं मारते,
और आजकल क्या है, ज्ञान अच्छा नहीं रहा, उद्दंडता आ गई है, क्या होता है ये सब करेंगे तो फिर आत्मा की चर्चा कब सुनेंगे? 24 घंटा आत्मा की चर्चा कर रहा है। मुझे भी बहुत से लोग कहते तुम इतना घर गृहस्थी की ये सब काम इतना क्यों कर, आदमी लगा लेने का, करने का, तुम फिर पढ़ाई कर पाओगे, लोगों को ज्यादा ज्ञान करा पाओगे। अरे वो आदमी को अकल नहीं रहेगी, वो जीव को मार देगा, उसको पता ही नहीं चींटी किसको कहते हैं, मच्छर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं। अब उसमें जो हिंसा होगी किसको लगेगी? सब पैसे तो पे कर देना चाहिए, क्या काम, क्या फर्क पड़ता है? अरे बात पैसों की नहीं है, जीव समझता ही नहीं। जीव को क्या है, उसको प्राप्त पर्याय में अहम बोध हो गए, यथार्थ ज्ञान नहीं, बराबर व्यवहार और निश्चय का समन्वय नहीं करते आप। तो क्या कहते हैं, इतना यत्ना से काम करने की क्या है, तो इसी में उपयोग रहेगा तो पढ़ाई कब करेंगे, आत्मा कब? तो तुम यत्ना से काम नहीं करते हो तो पढ़ाई कितना करते हो तुम? 24 घंटे छलावा करते हो अपने साथ। 1 घंटा भी ठीक से पढ़ाई नहीं करते, 23 घंटे मोबाइल में 1 घंटा घूमता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, गप्पे लगाएगा, इसके उसके साथ छलावे की बात करेगा, और उसको कोई कहे भाई पानी छान लिया, अरे थोड़ा सा यत्नपूर्वक कर ले काम, जो भी कुछ होगा घर गृहस्थी का काम होगा, बेकार का। आत्मा तो शुद्ध है, सिद्ध समान है, उसको कहां से भ्रम घुस गया पता नहीं, निश्चयवासी हो गया वो। इसे कह रहे पर्यायगत अभेद है, समझ। और तू जैसे उसको मारता है, अभी तो तेरे पास, अभी तो तू बड़ा भाई, अभी तो तेरे पुण्य का उदय, तेरा बाल बाका कोई कर नहीं सकता, बट ये तू मारते वक्त तो चींटी आदि जो भी तू बच सकता था, यत्ना कर सकता था, पुरुषार्थ कर सकता था, तूने पुरुषार्थ किया नहीं, जिनवानी का उपदेश बराबर ग्रहण किया नहीं, समग्रता से लिया नहीं, एकांत कर दिया। और वह क्या, तूने पाप बंद किए, उदय में तेरे को भोगना पड़े, फिर असंख्य कल्प काल के लिए एक इंद्रिय में चला गया। जिनवानी को मानता ही मानता नहीं तो जा अवर्णवाद करके दर्शन में, जिनवानी का अवर्णवाद करे, जिनवानी कह रही है ऐसी हिंसा आदि करके नरक आदि निगोद आदि में एक इंद्रिय में जाना पड़ता है, वह भोगना पड़ता है, असंकल्प मानने को तैयार नहीं। इसे डेढ़ होशियारी कहते हैं, बिना काम के, अपने मन की, उससे खुद डूबता है और साथ में झमेले में 2-4-10 को ले लेता है जो उसको मानते हैं। इसलिए इसी होशियारी नहीं करनी, महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आज का समय आ गया।